अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बात करते हैं हम इस वीडियो में एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं इसमें। देन हम इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। हमने करेक्ट आंसर इनमें से बताना है कि कौन कौन सा 4 पॉसिबल आंसर्स गिवन होते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन के अगेंस्ट। और वैसे जो करेक्ट आंसर होता है तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं या इन सर्कल कर लेते हैं। उसने सर इन सर्कल का हुआ है करेक्ट ऑप्शन, तो ए बी सी डी जो भी होगा हम उसे इन सर्कल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और जो सॉल्व करने वाले नहीं होंगे, डायरेक्टली हम डिस्कस कर पाएंगे तो उन्हें हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर n इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन देन। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हो तो फिर इनमें से कौन सी कंडीशन इस पर होल्ड कर रही होगी। तो बेटा काफ़ी डिटेल में साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें ये बात बताई थी कि वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने कहा था c इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर n, तो कि c एक नंबर है, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो b मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर n के केस में मैंने ये कहा था कि ये जो यहाँ पे जो भी b होगा वो n तो कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर, और जो b होगा उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो ग्रेटर देन इक्वल हो, b ग्रेटर देन इक्वल हो 1 के और लेस देन हो 10 के, यानी 1 से बड़ी वैल्यू होगी और 10 से लेस वैल्यू होगी। देखिए मैं इधर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट MCQs को। हमारे पास कोई भी नंबर आता है साइंटिफिक नोटेशन में तो आपको पता है हम लेट से यूँ लिखते हैं 8.436 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 5। लेट से हम यूँ लिखते हैं। तो आपको पता है बेटा कि हम इस फॉर्म में इसे इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद अगर पॉइंट है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, अब ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट होगा तो डेफिनेटली वो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी और 9 तक जा सकते हैं, यानी 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है। 10 से वो छोटी वैल्यू होगी क्योंकि 10 2 डिजिट नंबर होता है। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू होती है तो ये हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी 1 b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। तो वो ये केस होता है। ये उसकी डेफिनेशन साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसके सामने जो की पॉइंट वाला पेज है इस पर भी अगर आप देखें तो ये पहला जो की पॉइंट लिखा हुआ है इसी में उसने लिखा हुआ है, अ नंबर रिटन एज d मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर n, b के बजाय यहाँ d है, वेयर एज 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू d एंड d इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, और n जो होता है वो कोई भी इंटीजर होता है, इज सेड टू बी इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है तो हम इसे सर्कल कर लेंगे। होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखें दूसरे क्वेश्चन में वो ये कहता है, इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज़। तो रेफरेंस पोजीशन मैंने आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगती है। तो अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगती है तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमारे पास 5 है। इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे लगेगी, इस 5 के बाद लगेगी, यानी आफ्टर 5 लगेगी। तो आफ्टर 5 हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए उसने कहा हुआ है log ऑफ 100 एज बेस 1 इज़। तो बेटा बेस 1 कभी भी नहीं हो सकती log की। अगर 1 बेस में आ जाता है तो इट मीन्स ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ log को, लॉगरिथम की जो डेफिनेशन है उसको वायलेट करता है। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम होती है फॉर x y b बिलोंग टू r where b is greater than 0, x is greater than 0 and b is not equal to 1, then हम कह सकते हैं y is called logarithm of x। अगेन यही की पॉइंट्स में आपके पास थर्ड पॉइंट है, ये देखिए ये थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है फॉर x y b बिलोंग टू रियल नंबर r, b is greater than 0, x is greater than 0 and b is not equal to 1, यानी b 1 के इक्वल नहीं हो सकता। b यानी जो बेस है आपके पास वो 1 के इक्वल नहीं हो सकती। देन हम कहेंगे y इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ x विद बेस b, और इसे हम इस फॉर्म में रिटर्न करते हैं, यानी रिटर्न एज y इज़ इक्वल टू log ऑफ x एज बेस b।
तो ये जो b है ये 1 के इक्वल नहीं होता, इट मीन्स 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 के साथ अगर हम log अप ले रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इम्पॉसिबल का, तो हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा ऑप्शन है इम्पॉसिबल वाला। अब देखिए नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, इफ़ log ऑफ x प्लस 3 इज़ इक्वल टू log ऑफ 15x माइनस 4। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं। log ऑफ x प्लस 3 इज़ इक्वल टू log ऑफ 15x माइनस 4, देन x इज़ इक्वल टू, x हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा हमारे पास, देखें दोनों तरफ log हैं तो सिंपल सी बात है, एंटी log लेके भी आप दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे माइनस दोनों तरफ आता है आप कैंसिल कर देते हैं, उस तरह कैंसिल कर दें। कोई भी सूटेबल ऑप्शन जो आपको नज़र आता है उससे आप कैंसिल कर दें इन दोनों को, आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 15x माइनस 4। अब आप ये करें, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लें, ये x है, 15x को इधर लाएं तो ये माइनस 15x हो जाएगा, इक्वल की उस तरफ से इधर शिफ्ट हुआ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज हो गया। माइनस 4, ये जो 3 है ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x में से 15x माइनस करेंगे, माइनस 14x इज़ इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज़ इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल कर दें, x इज़ इक्वल टू 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14, 1/2 आ गया। तो देखें 1/2 कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अलबत्ता 0.5 है, तो x इज़ इक्वल टू 1 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर 0.5 आता है। कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लीजिएगा, नहीं तो 1 को अंदर रखिएगा, 2 को बाहर रखिएगा, ये उससे छोटा नंबर है तो इसका मतलब आंसर में 0 पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे 0 और 2 5 ज़र 10, तो इसका मतलब है 0.5 इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर, एंड दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फिफ्थ पार्ट जो है उसमें क्या है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास log ऑफ 7 पावर माइनस 3 एज बेस 7 प्लस log ऑफ 4 पावर 3 एज बेस 2। अब इसमें ये होता है बेटा, पीछे ये प्रॉपर्टीज़ में हमने ये डिस्कस की हुई है बात कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसका log लिया जा रहा हो और उसकी बेस भी वही सेम हो, जैसे log ऑफ a एज बेस a, तो दैट इज़ इक्वल टू 1। वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अभी आप देखें यहाँ पे मैं पावर लॉ अप्लाई करता हूँ, तो ये जो हमारे पास 3 है, ये 3 शुरू में आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, log ऑफ 7 एज बेस 7 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3 शुरू में आ गया, log ऑफ 4 एज बेस 2। अभी तो ये बेस सेम नहीं हुई, लेकिन हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। log ऑफ 7 एज बेस 7 को तो 1 लिख दें, प्लस 3 log ऑफ 4 को आप लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़र 4 होता है, और बेस आपके पास क्या है 2। अब ये जो पावर है ये दोबारा शुरू में ले आए इस पावर को, ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, प्लस ये पावर शुरू में आएगी तो 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6 इंटू log ऑफ 1 एज बेस 2 एज बेस 2, फिर 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 में से 3 3। ये हमारे पास इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3। MCQs नंबर कौन से की बात कर रहे हैं हम, 5 की, तो इसका आंसर क्या होगा 3, यानी ये 3 आंसर है, ऑप्शन ए को हम सर्कल कर देंगे। होप सो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखें इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जी, फॉर द लॉग 0.00327 करेक्टरिस्टिक इज। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, हमारे पास ये जो नॉन ज़ीरो नंबर है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वैल्यू है जी 0.00327। अब इसमें से हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू में से अगर मैंने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो इसका मतलब ये होगा रेफरेंस पोजीशन लगेगी यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन लगती है। इस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बिटवीन कितने डिजिट हैं, 1 2 3, लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि -3 हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक होगा।
तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब देखें 6 MCQs जो है, 6 MCQs क्या है जी आपके पास? 6 MCQs है log ऑफ m प्लस n एज बेस b। अब देखिए उसने कहा हुआ है log ऑफ m प्लस n एज बेस b। देखिए आप जानते हैं कि ये ऐड हो रहा है और इसके बाहर उसने सिंगल log लिखा हुआ है, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये अगर इस तरह उसने लिखा होता m मल्टीप्लाई n एज बेस b, फिर तो हम मान सकते थे। क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस के केस में हमेशा सिंगल log होता है। प्लस का केस ये होता है log ऑफ m एज बेस b प्लस log ऑफ n एज बेस b। तो इसका मतलब ये तो लिखा हुआ ही गलत है, इस पर लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल log में लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये होगा नन ऑफ दिस। होप सो ये बात भी समझ आ गई होगी आपको। अब देखें नंबर 8। नंबर 8 क्या है जी हमारे पास? log ऑफ g पावर h एज बेस b। अब देखें g पावर h एज बेस b है तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग h शुरू में आ जाएगा और log ऑफ g एज बेस b होगा। अब देखें h शुरू में, log ऑफ g एज बेस b, g का log और बेस b होनी चाहिए। तो देखते हैं जी कहाँ पे हमारा आंसर। ये तो g शुरू में है, ये पॉसिबल नहीं है, हमारे शुरू में h होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखें जी, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि b बेस है, g का log है, log ऑफ g एज बेस b और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है h शुरू में लिखें इस तरफ या इस तरफ लिखें, दोनों सूरतों में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा ये क्यों नहीं है? ये भी तो नज़र वैसा ही आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ये h log ऑफ b एज बेस g है, g इसकी बेस में है जबकि हमारे पास g बेस जो थी वो b थी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 9 को देखिए जी, log ऑफ m एज बेस b माइनस log ऑफ n एज बेस b। हाँ ये समझ आ रही है कि ये माइनस हो रहा है और अलग अलग log अप्लाई हुए हैं, तो इसका मतलब है सिंगल log में जब हम इसे लिखेंगे तो ये m माइनस n जो होगा m ओवर n हो जाएगा और बेस जो होगी वो b होगी। तो ऑप्शन आपके पास 9th का जो है वो है ये b। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, तो ये देखिए बेस b है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बेस b, m माइनस n है तो सिंगल log में हमने लिखा तो ये m ओवर n हो जाएगा। होप सो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अगला जो MCQs नंबर 10 है दैट इज़ log ऑफ 100 का स्क्वायर एज बेस स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज़। अब ये किसके इक्वल होगा? मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अभी हमने ऊपर बात की थी कि अगर हमारे पास जिस नंबर का log हो वही बेस हो तो फिर हम उसे 1 कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या हम किसी तरह इसको स्क्वायर रूट ऑफ 10 की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। log ऑफ 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, उसके ऊपर पहले से एक स्क्वायर है और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसका मतलब है मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ ये 10 की पावर 4 हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 है, 10 को क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख सकता हूँ? 10 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख सकता हूँ किस सूरत में? ये देखिए यहाँ पे मैं रफली लिख देता हूँ इसे। अगर मैं लिखूँ स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर तो वो किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा ना। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है 10 की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर पहले से 4 थी वो एज इट इज़ है और स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब क्या होगा? ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास बन जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 8 और नीचे क्या है बेस में स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब देखें पावर शुरू में आ जाएगी 8 log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 बेस स्क्वायर रूट ऑफ 10, जो नंबर है वही बेस है तो इसका मतलब है ये 1 हो जाएगा। सो वी गेट 8 इंटू 1। तो 8 इंटू 1 किसके इक्वल होता है? 8 के। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? 8। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट MCQs क्या है जी। नेक्स्ट MCQs आपको नज़र आ रहा होगा MCQs नंबर 12, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। देखिए इनमें दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और दो वैल्यूज़ के साथ माइनस है।
इसका मतलब है प्लस वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंगल लाग में इसे लिखना है हमने। सिंगल लाग में लिखने के लिए देखिए मैं इसे सॉल्व करवा देता हूँ आपको। log of 5 minus log of 8, log of 5 minus log of 8 plus log of 3 minus log of 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये log of 5 प्लस log of 3, में प्लस वालों को पहले लिख देता हूँ, माइनस log of 8 माइनस log of 2, इन दो को मैं बाद में लिख दूँ। अब देखें इस केस में मैं अगर इसे यूँ लिखूँ log of 5 प्लस log of 3 माइनस log of 8 प्लस log of 2, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक ब्रैकेट आ गया मेरे पास, ये दूसरा ब्रैकेट आ गया। अब मैं अगर इन्हें लिखूँ सिंगल log में तो log of ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई 3, और डिनोमिनेटर में माइनस की वजह से नीचे चले जाएंगे और ये नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई 2। इज़ देयर एनी आंसर लाइक दिस? ये है 5 मल्टीप्लाई 2 और 8 मल्टीप्लाई 3, हमारा है 5 मल्टीप्लाई 3 और 8 मल्टीप्लाई 2। हम इसे मज़ीद मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 5 3 ज़र 15 और 8 2 ज़र 16। तो ये आंसर हमारे पास है 15 और 16, ऑप्शन बी। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें 13 में है हमारे पास log ऑफ 100 की पावर 0 एज बेस 10। हम जानते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है इस पार्ट में, कि पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है। 0 शुरू में आ गया, log ऑफ 100 बेस 10। अब ये जो भी आ जाए, इसका आंसर जो भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। होप सो ये MCQs क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 14। अब देखें MCQs नंबर 14 में वो कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज़। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट होता है और मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कुछ लिखा होता है। अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 10 रेज टू पावर, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो हम लिख देंगे 10 रेज टू पावर 0, क्योंकि 10 रेज टू पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही आएगा। इट मीन्स आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज। नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है? मैंने 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। उससे पहले मैंने डिटेल में कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम का डिफरेंस भी डिस्कस किया हुआ है। आप 2.5 एक्सरसाइज वाली वीडियो मेरी चेक कर लीजिएगा, उसमें डिटेल से ये डिस्कशन हुई होगी कि जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस हमेशा इरेशनल नंबर होती है और जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस हमेशा रैशनल नंबर होती है। तो ये नेचुरल लॉग की बात कर रहा है वो, तो ये इरेशनल होगी। वैसे अगर आप इसके अलावा बुक में भी देखें तो मैं आपको शो करा सकता हूँ। बुक में ये चीज़ लिखी हुई है कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के डिफरेंस। ये देखें, ये पेज नंबर 34 पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ बेस इरेशनल। किसकी? नेचुरल लॉग की इरेशनल होती है। होप सो बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसमें से भी हमने x फाइंड आउट करना है। और कहाँ से x फाइंड आउट करना है जी? x फाइंड करना है हमने log ऑफ 25 बेस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो देखिए मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूँ। log ऑफ 25 बेस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? इन दो की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 इज इक्वल टू 25। हम इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करो तो ये 1/2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 25। पावर पर पावर हो, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब आप लिख सकते हैं इसे x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख दें या 25 लिखा रहने दें। स्क्वायर को रिमूव करने का हमारे पास ऑप्शन होता है स्क्वायर रूट लेना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड में स्क्वायर रूट लूँगा तो देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट
इज़ इक्वल टू 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो वी गेट x इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। जी बिल्कुल, x की वैल्यू हमारे पास 5 है। MCQs नंबर 16 है हमारा, तो ये 5 वैल्यू होगी इसकी। स्क्वायर रूट लिया हुआ है तो ये प्लस माइनस 5 ऑप्शन मौजूद है, तो कंपैरेटिवली प्लस माइनस 5 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 17 देखें। MCQs नंबर 17 भी है जी हमारे पास। क्या ये है जी, log ऑफ 10 पावर 4 विद बेस स्क्वायर रूट ऑफ 10 b डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 और बेस है उसकी स्क्वायर रूट ऑफ 10। देखिए इन दोनों के साथ वैसे अगर देखा जाए तो डिवीजन का केस है और दोनों के साथ अलग अलग log है, तो ये वैसे पॉसिबल बात बनती नहीं है कि दोनों के साथ log भी हो, यानी अलग अलग log भी हो। ये अलग अलग का केस log का तो सिर्फ प्लस और माइनस में होता है, वैसे बाय रूल ये बात बनती नहीं है। लेकिन चलें देखें, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि हमारे पास इम्पॉसिबल या नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो है नहीं इस केस में, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इस फॉर्म में लिख लेते हैं log ऑफ 10 पावर 4 की बेस स्क्वायर रूट ऑफ b और डिवाइड कर देते हैं उसे log ऑफ 10 की बेस स्क्वायर रूट ऑफ b। अब देखें पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 log ऑफ 10 बेस में स्क्वायर रूट ऑफ b, और पहले से यहाँ पे है जी log ऑफ 10 बेस में स्क्वायर रूट ऑफ b। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास 4 बचेगा, एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इन्होंने इस MCQs को इसी बेस पे सॉल्व किया हुआ है, तो हम भी उसी बेस पे इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अदरवाइज़ ये डिवीजन के केस में अलग अलग log होना नहीं चाहिए था। हाँ, MCQs नंबर 18। MCQs नंबर 18 देखिए क्या है, 5 log ऑफ 2 माइनस 2 log ऑफ 5। इसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। 5 log ऑफ 2 माइनस 2 log ऑफ 5, तो 5 log ऑफ 2 माइनस 2 log ऑफ 5 आप जानते हैं, ये अगर मैं इसे पावर लॉ अप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log ऑफ 5 की पावर 2 की पावर 5, क्योंकि ये शुरू में ज़ाहिर है 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पावर थी। माइनस इसे आप लिख सकते हैं log ऑफ 5 की पावर 2। अब ये नेगेटिव का केस है, तो इसका मतलब है हम इसे डिवीजन में सिंगल log में लिख सकते हैं log ऑफ 2 पावर 5 पावर 5 पावर 2। 2 पावर 5 25 होता है, 5 पावर 2 की पावर 5 16 होता है, ये 32 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है, और 5 पावर 2 25 होता है। वैसे उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्टली ये लिखा हुआ है इसी फॉर्म में log ऑफ 2 की पावर 5 पावर 5 की पावर 2, तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इससे आगे हमें इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के MCQ सारे हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ये ना भूलिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।